हाय गाइस, टेल्स ऑफ डीमन एंड गॉड्स के एपिसोड 94 में आप सभी का स्वागत है। हमारे पिछले एपिसोड में देखा था कि वो अनाउंसर लड़की बताती है कि सोल कंसंट्रेटिंग पिल के 10 सेट बिक गए हैं। अब आगे फिर हमें बताया जाता है कि 100 सोल कंसंट्रेटिंग पिल बिक चुकी हैं और इन दो पेटियाज को दिखाया जाता है, इस सफ़ेद दाढ़ी वाले और इस लंबे वालों को। और नीलामी कंप्लीट हो गई होती है। फिर उस टकले पेटियाज और उस बुड्ढे पेटियाज को दिखाया जाता है। फिर अपने पेटियाज ये देख के कहते हैं कि ये तो बस 100 ही सोल कंसंट्रेटिंग पिल्स थी और उन्होंने इसको खरीदने के लिए इतनी मेहनत की। तो ये सुन के एल्डाइन भी हंसने लगते हैं और पेटियाज कहते हैं कि हमारी पिल्स को दूसरी फैमिली से गुप्त रखना चाहिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए इसके बारे में। तो एल्डाइन कहते हैं कि बिल्कुल, यह एक नोबल परिवार की दौलत के बराबर है। और फिर नाली मुस्कुराते हुए सोचता है कि सोल नर्सरिंग पिल और सोल कंसंट्रेटिंग पिल्स और सोल टेम्परिंग पिल्स के अलावा मेरे पास स्कारलेट बॉडी एनहेंसिंग और 9 ट्रांसफॉर्मेशन पिल्स भी हैं। तो ये सुन के पेटिया शौक हो जाती हैं और कहती हैं, ओह वाह क्या बात है। और पेटिया अपनी चमकती आंखों से नायली के पास आके नायली को देखती हैं। तो नायली कहता है कि पेटिया, आप मुझसे इन दो कीमती पिल्स को परिवार में मुफ्त में योगदान करने की उम्मीद तो नहीं कर रहे हैं ना। तो पेटियाज भी चौंक जाते हैं और कहते हैं कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्लान के मेंबर्स की उनकी खुद की संपत्ति भी फैमिली के द्वारा ही प्रोटेक्ट की जाती है। और पेटियाज मन में सोचते हैं कि लेकिन मैं नाली को क्या दे सकता हूँ इनके बदले। तो एल्डाइन कहते हैं कि ओ हाँ पेटियाज, हमारा परिवार कई पीढ़ियों से समृद्ध है, हमारे पास कुछ ऐसे खजाने होने चाहिए जो प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। तो पेटियाज ये सुन रहे होते हैं। फिर एल्डाइन कहते हैं कि क्योंकि नायली को होली ऑर्चर्ड इंस्टीट्यूट की जीनियस क्लास में शामिल किया गया है, तो उसे एक इनाम के रूप में परिवार के खजाने से एक आइटम चुनने का अधिकार मिलना चाहिए। तो नायली कहता है कि परिवार का खजाना। फिर नायली ये सुन के सोचता है कि मेरे पिछली लाइफ में मैंने हेवनली मार्क फैमिली के खजाने में कभी प्रवेश नहीं किया। और सोचता है कि स्नोविंड एम्पायर के एक लॉर्ड के डिसेंडेंट के रूप में होने की वजह से उनके पास कुछ तो सरप्राइज होना चाहिए। तो फिर नायली एल्डाइन से कहता है कि क्या मैं सचमुच फैमिली ट्रेजर में से एक आइटम ले सकता हूँ? धन्यवाद ग्रैंड एल्डर। फिर नायली खुश होकर कहता है कि ग्रैंड एल्डर, आप यह स्कारलेट बॉडी एनहेंसिंग पिल ले सकते हैं और जब आप वापस जाएंगे तो आप इसे उपयोग कर सकते हैं। यह एक फाइटर के शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो एल्डाइन भी वो पिल लेते हुए खुश होकर कहते हैं कि हाँ धन्यवाद नायली। तो पेटिया ये देख के चौंक जाते हैं और अंदर से उनकी जल रही होती है। और नायली बता रहा होता है कि स्कारलेट बॉडी एनहेंसिंग पिल एक डीमन स्पेशलिस्ट के लिए भी बहुत उपयोगी है। वैसे आप लोगों को ये डीमन स्पेशलिस्ट और फाइटर्स के बारे में सुना होगा, इसमें थोड़ा कंफ्यूज होगा तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। जो लोग डीमन स्पिरिट के साथ कांटेक्ट करके उनमें मर्ज हो जाते हैं उनको डीमन स्पेशलिस्ट कहते हैं। और नायली की फैमिली में बस यह एक पेटियाज ही इकलौते गोल्ड रैंक डीमन स्पेशलिस्ट हैं। और फाइटर वो होते हैं जिनके जो डीमन स्पिरिट के साथ मर्ज नहीं होते हैं। तो एल्डाइन एक गोल्ड रैंक के फाइटर है। तो अब कहीं डीमन स्पेशलिस्ट कहें तो वो अलग होता है और फाइटर कहें तो वो अलग होता है और इनकी रैंक्स ज़्यादातर सेम होती हैं। तो अब अगर कहीं डीमन स्पेशलिस्ट वर्ड आए तो वो स्पिरिट वाले और फाइटर वर्ड आए तो वो अलग होते हैं। अब हम अपनी स्टोरी पे आते हैं। फिर अपने पेटियाज भी जोश में आके कहते हैं कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हेवनली मार्क फैमिली तुम्हारी फैमिली है और इसलिए हेवनली मार्क फैमिली का खजाना भी तुम्हारा है। अगर तुम्हें वहाँ कुछ पसंद आता है तो तुम बेझिझक इसे ले सकते हो। और पेटियाज कहते हैं कि इसके अलावा खजाने के अंदर जो भी खजाने को हम इस्तेमाल करना जानते थे वो पहले ही इस्तेमाल हो चुका है और जो बचा है वह आइटम ऐसे हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं। तो नायली खुश होकर कहता है कि मैं सरप्राइज हूँ कि पेटियाज इतने जेनरस हैं, ऐसा लगता है कि मैंने पेटियाज को गलत समझा है। फिर नायली पेटियाज को भी एक पिल देते हुए कहता है कि यह एक स्कारलेट बॉडी एनहेंसिंग पिल है, पेटियाज को मेरी तरफ से एक उपहार। जब मैं वापस जाके फैमिली ट्रेजर में से अपना आइटम ले लूंगा तो मैं 100 स्कारलेट बॉडी एनहेंसिंग पिल और 9 ट्रांसफॉर्मेशन पिल्स परिवार में योगदान करूंगा। और एल्डाइन भी यह देख रहे होते हैं और पेटियाज नायली को थैंक यू बोलते हैं। फिर हमें अपने घोड़े को दिखाया जाता है जो घास खा रहा होता है और बताया जाता है कि ऑक्शन कंटिन्यू रहा। फिर वो टकला हंस रहा होता है और वो बुढ़ा पेटियाज भी हंस रहा होता है। फिर वो टकला पेटियाज कहता है कि नायाई को देखें, उसने कोई भी पिल्स पे बोली नहीं लगाई तो उसे कोई भी पिल नहीं मिली। देखो भाई पहले कितना स्ट्रांग बन रहा था। फिर वो बुढ़ा पेटियाज कहता है कि हाँ, हालांकि गोल्ड रैंक का सूट उपयोगी है लेकिन इससे सिर्फ एक व्यक्ति ही इस्तेमाल कर सकता है और ऊपर से इसे सिर्फ बैटल में ही यूज किया जा सकता है। और हंसते हुए कहते हैं कि नायाई को शायद अपनी गलती पर इतना रिग्रेट होगा कि अंदर से उसकी आंतें गल के हरी हो गई होगी। और वो दोनों पेटियाज हंसने लगते हैं अपने पेटियाज का मजाक बना के। फिर जब वो लोग हंस रहे होते हैं तभी नायली ने अपनी बोर्ड उठा के नायली ने और कुछ लाख आइटम की बोली लगाई। तो ये देख कर उन दोनों पेटियाज की तो आंखें बाहर आ जाती हैं और शौक हो जाते हैं। फिर नायली अपने साइन बोर्ड को लेके घुमाता है और कहता है कि मैं पहले ही 10 से अधिक बार बोली लगा चुका हूँ, अब शायद ज़्यादा सरप्राइज नहीं बचे हैं। फिर वो अनाउंसमेंट वाली लड़की कहती है कि इस राउंड की नीलामी जल्द ही समाप्त हो जाएगी और कहती है कि जल्द ही एक अनरिवील्ड खजाने की नीलामी शुरू होगी। तो नायली ये देखता है और कहता है कि
और भीड़ में कुछ लोग बैठे होते हैं और वो लोग कहते हैं कि पीछे देखो पीछे। फिर सब लोग पीछे देखते हैं और कहते हैं कि देखो मेजर फैमिलीज और नोबल परिवार के एल्डर्स और साथ ही कई बड़े बिजनेस लीडर यहाँ आए हैं। और वहाँ अपनी डायरेक्टर होती हैं और सीक्रेट फैमिली का एक एल्डर होता है और ये आगे जाने कौन सी फैमिली का एल्डर होता है। और वो अनाउंसर लड़की कहती है कि कृपया मुझे फॉलो करें। फिर वो लड़की उन सब वीआईपी लोगों को उनकी सीट पे ले जाती है और कहती है कि कृपया यहाँ बैठें और कहती है कि ये पहली रो वीआईपी लोगों के लिए है। फिर एक बंदा कहता है कि हे यहाँ इतने सारे वीआईपी लोग क्यों हैं। तो भीड़ में एक टकला कहता है कि मैंने सुना है कि होंग यूई फैमिली को डार्क रूम्स की गहराई से एक अनरिवील्ड खजाना मिला है और कहता है कि इसलिए उस नीलामी का आयोजन किया है। और कहता है कि और जिन आइटमों की पहले नीलामी हुई थी ये लोग उन्हें दूसरी किसी नीलामी हाउस से प्राप्त कर सकते हैं। वे लोग यहाँ केवल इसलिए यहाँ आए हैं क्योंकि यहाँ डार्क रूम्स का खजाना है। ये लोग सिर्फ उसी के लिए आए हैं। तो दूसरा आदमी ये सुनकर चौंक जाता है और नाइली भी ये सुनकर चौंक जाता है। और बस अब इसके आगे क्या होता है, ये कौन सा डार्क रूम्स से अनरिवील्ड ट्रेजर है और इतने वीआईपी लोग यहाँ क्यों आए हैं। तो नाइली उस ट्रेजर को खरीद पाता है कि नहीं। ये सब देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।